जय माता जी की। आज आप कहानी पढ़ से हाडी रानी की। लक्ष्मी कुमार जी चुंडावत की एक पुस्तक है, मांद्र रात्रिक में कहानी लिखी है। भाषा थोड़ी मेवाड़ी है पर बहुत अच्छी है। एक दो बार पढ़ने सुने तो समझ में आवा रामू। तो मैं आपने बताऊं, रूपनगढ़ रे रावण में अचानक सन्नाटो हो गयो। रूपनगढ़ है किशनगढ़ रियासत को एक ठिकानो। छीड़ो बाज तो बाहरो जाने तातो वे गयो। डावड़िया रा चमचम बाजता गुगरा थम गया। गादी पे बैठी रानिया रा मुंडा धोला पड़ गया। बाहरो करती दासिया री मुट्ठी में बींजनी री डांडी यूं रही। मतलब जो ठंडो ठंडी हवा चाल रही बा जाने ताती हुएगी। और राणे का मुंडा धोला हो गया। और दासिया का हाथ में बींजनी की जगह डांडी बा है जी रहेगी। मतलब ये आगे चला कौन सकी। श्रीनाथ जी रा मंदिर में आरती रा दर्शन करता राजा जी रा हाथ में बादशाह औरंगजेब रा हुक्म रो कागज पकड़ायो। हुक्म बांसता बांसता राजा जी रे आंखें आगे काला पीला बदल आ गया। मतलब औरंगजेब को एक पैगाम आयो। राणा जी जब भी पैगाम न पढ़े तो बांका आंखें आगे काला पीला बादल आ जावे। हुक्म कहीं हो जर रो पहलो हो जकी घूंट न तो गला नीचे उतरनी आवे और नहीं थूकनी आवे। वो जो कन्ने नौकर हो वो पूछो कि हुक्म कहीं हो जब वो कहे जर रो पहलो हो जकी की घूंट न तो गिटी जर नहीं बारे थूकी जाए। अब राजा जी के एक राजकुमारी चारुमती नाम की पुत्री ही। जब एक राजकुमारी चारुमती रे साथ औरंगजेब रे ब्याह रो पैगाम होगा। औरंगजेब पैगाम भेजियो आपने चारुमती सागे पढ़नी जने को। कोरो पैगाम ही नहीं है, हुक्म है जुल्मी हुक्म है। तिथि समय सब निश्चय। खाली पैगाम ही नहीं है, बार तिथि तारीख सब कुछ लिखेड़ो के थे तैयारी किया। मैं इतनी तारीख ना इतनी बजे पढ़नी जन आऊंगा। एक कान शु दूजा कान में दूजा शु तीजा में मर्दानी ऋषि मुठिया बंदगी बूढ़ारा शर्म शु माथा नीचा झुक गया। कह तो अपमान री कड़वी घूंटन नीचो माथो कर गले उतारनी और कह काल न नूतनो। अब जी बात एक कान हो गई, दूसरा तीसरा में बात पूरे ठिकाना में होगी। कई मर्दा की तो मुठिया रीश बंद गई, कई बूढ़ा का माथा शर्म झुक गया। और आज की कड़वी अपमान की घूंट है। कहा तो इन्हें गिट लियो मतलब चारुमती ने पढ़ना दियो और नहीं तो काल ने नूत दियो। काल मतलब युद्ध और युद्ध है, या तो युद्ध कर लियो नहीं पढ़ना दियो। रणचंडी री तस्वीर आंखें आगे फिर गई। कायरा री छाती धड़ धड़ करवा लगी। चारुमती सुनियो जा काची केड़ जो काम की जाने बिजली पड़ी है। और री सुराती पड़ गई जदा बात चारुमती सुने तो बा मतलब काची केड़ यूं पड़ जाए बिजली जाने भी पर पड़ गई वह। और री सुबा लाल होगी। बेइज्जती री कहीं हद हुआ है। बादशाह लुगाई ने समझ गए रखी है। देखो खेल खेल वारो खिलौनो है। इज्जत की लुगाई रो संसार में सबसे अमोलक धन हुआ है। मतलब लुगाई को सौ बड़ो धन की इज्जत हुई अगर मर जानो मंजूर है पण इज्जत के सागे। बादशाह रो ओ जोर जुलम मन कदे मंजूर नहीं है। मतलब चारुमती नटकी की ओ जोर जुलम मैं कदे मंजूर नहीं करूं। चारुमती बिफर की माथा री नशा तणगी, छाती में सांस नहीं मावे। बाप ने साफ ना केवाय दियो मर जानो मंजूर है पण बादशाह मत तो आज पढ़नी चून काल पढ़नी चून। मतलब चारुमती मना कर दियो कि मत तो आज पढ़नी चून काल पढ़नी चून। अपमान शु दाजोड़ा नीचो माथो गालिया कसक ने कालजे में दबाया। बाप गड़गड़ा और समझाने लगे बेटा तू काई तू केवे जकी सारी बात सही है पण बता और उपाय काई है जो मैं कर सकूं। मतलब बेटा तू नहीं समझो तो मत समझ पण मेरे कन और उपाय काई है जो मैं कर सकूं। आलमगीर री फौजा से टक्कर लेने री आपा में ताकत नहीं है। फिर एक पलटना अपना शेर उजाड़ देवला, हजारा घर बर्बाद हो जावला। और थारा जैसी सैकड़ी बहु बेटिया रांडा वे जावली। और बाप पर जो सिपाही जुलम करेला बात तो सोचना में नहीं आवे कि बेटा अगर तू समझे तो ठीक, नहीं समझे तो आपा आलमगीर री फौजा टक्कर लेने की हिम्मत आपा में नहीं है। बिकी एक पलटना अपना पूरा शेर उजाड़ देला। और थारे जैसी सैकड़ी बहु बेटिया रांडा वे जावली। और बाप पर बीका जगह सैनिक पे जुलम करसी बांको तो सोचने में नहीं आवे तो काम जिसी। हमेशा अदब से झुकी रहती बे आंखें आज पूरा जोर से तनगी हाथा जोड़ नरमी से बात करवा वाली चारुमती छाती तान सामी उठी होगी। मतलब बा इतनी सामे कदी कौन बोलिया करती पण आज बात आपकी छाती तान सामी खड़ी होगी। जुलम बेइज्जती झेलवा सो तो बर्बाद वेर विजाणु अच्छो है। औरत री इज्जत सारू था नहीं मर सको तो मत मरो। मुंह जीवते जीव कदे नहीं मानू का अगर थे इज्जत सारू मारी इज्जत सारू नहीं मरस्यो तो मत मरो पण मैं जीवते जी ओ हुकम मैं कदे नहीं मानू। आ अतरा जना हाथा में तलवार लीधा फिर रिया हो क्यों नहीं एक झटको मारे माथे रे मारो सारो झगड़ो ही खत्म हो जाओ। क्या थे इतना जना तलवार लिया फिर रिया हो का तो एक झटको मारी गर्दन पर मार दो जो वो सारी लड़ाई खत्म हो जाए। हिरणी जैसी आंखों में आंसू भरिया माथो आगे कर दियो। मतलब आ हिरणी जैसी भी आंखें भर पानी और आपको माथो आगे कर दियो। तलवार को एक झटको मारी गर्दन पर मार दियो।
तू नहीं जाने ईरो नतीजो काई निकली। गलानी और अफसोस हो राजा जी माथो पकड़ बैठे, मतलब बे आपको माथो पकड़ लियो गलानी और अफसोस, तू इन चीज ने कदे नहीं समझ सके, इको नतीजो काई निकली। चारुमती ने अत देखी ने गत दिन 15 रह गया, पेरवारा गाबा बेरी हो गया। भीत पर टंग्योड़ा दर्पण सामी नजर पड़ी, मुंडारा प्रतिबिंब सु दर्पण झलमणा उठ्यो। चारुमती मुंडो फेर लियो, एक ठंडी सांस कालजम चीरती निकल गई और बोली कि यो रूप ही मारो पाप रो फल है, पहली पद्मणी ने वाली अब मारो ओसरो है। मतलब है ये कोई दीवार पर दर्पण शीशो लागेड़ो, बिन बात समझ खड़ी हुई तो बिको वो शीशो जो झलमड़ा उठ्यो कि ओ रूप है जो कोई पाप को फल है, पहली तो पद्मणी वाली और अब मेरी बारी आई है। लारे री लारे याद आई पद्मणी री इज्जत सारू माथवा कटावणी है वीरा री, मतलब बिन बाद में याद आ गई कि पद्मणी खातर कई वीर जगह आपका माथा कटाया। रूम रूम उबो हो गयो, आज बारी बा मारे में बीत रही है पण मरबा वालो कोई नहीं है, कि आज बाकी बा मारे में बीत रही है पण मरन वालो कोई नहीं है। मेरी आंखें आगे चितौड़रा सूरमा चमक गया। पद्मणी को जब जोर हो तो ब्यों पहले कई सूरमा आपका माथा कटाया तो बाकी भी नहीं याद आई। लारे रे लारे राणा राज सिंह जी की तस्वीर आंखें आगे आई कि जोत दांदरा चित्रा में राणा राज सिंह जी रो जिस दिन भी चित्र देखियो तो बा देखती रहेगी। कशो रोबदार चेहरो, आजत शू भरिया नेत्र, बानी भीड़तारी काणिया, औरंगजेब शू अड़वारी बाता, घणी दान उछलत कालजे सुनी ही राणा राज सिंह जी रा जिस गीत याद आ गया। मतलब ओ जदे कहानी हुई भी टाइम मेवाड़ पर राज सिंह जी को राज हुआ करतो, तो बिन राज सिंह जी की याद आ गई क्यों आप राज सिंह जी बचा सके और तो कोई बचानी है को नहीं। पद्मणी सारू लोहा लेवणी वीरा रे संतान राज सिंह जी मारी रक्षा करेला कहीं पचवा के जरूर करेला, मतलब खुद में अपने आप नहीं सवाल करे कि पद्मणी खातर जका वीर आपका माथा कटा दिया बांगी संतान राज सिंह जी मारी रक्षा करेला जरूर करेला। ई विचार से चारुमती री आंखें चमक गई, मतलब आज सोची जा भी की आंखें थोड़ी यहाँ चमक आएगी क्यों हाँ शायद राज सिंह जी अपन बचा सके। बे ब्याह कर ले तो मीठा बिचारा से कुंवरी ना नैन मिच गया, बाद में खुद ही अपने आप में खुश हुआ कि कहीं था पाऊं राज सिंह जी ब्याह कर ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। अच्छा सूरमा प्रताप प्रतापी पति शू बतो राजपूत री बेटी ने काई चाहिए, दो पल दूसरा ही जगत में चारुमती परी गई। मतलब ईशो अगर पति मिल जाओ तो वो राजपूत की बेटी चाहिए कहीं है राज सिंह जी के ख्याल में होगी। झट कलम ले राणा राज सिंह जी ने एक कागज लिखो, भी कागज में बा लिखे, मैं आपने मन वचन सु पति अंगीकार कर लिया है, आप मन ले जाओ। जो किशन रुक्मणी री शिशुपाल सुरक्षा करी थे मारी करो, मैं तो आपकी हो चुकी। मतलब ये कागज लिखे, कागज में लिखे कि मैं थाने मारे मन वचन पति मान लिया हूँ, आप मन ले जाओ जिया श्री कृष्ण शिशुपाल और रुक्मणी की रक्षा करी आप हमारी रक्षा करो, मैं आपकी होगी। बोलो अब कहीं करनो, जब कागज राज सिंह जी के जाओ तो आपके दरबार में बैठे आपका जका सामंत आवांग सागे बैठे दुकान पे पूछे बोलो अब कहीं करनो। आ बात जब राणा जी सरदारान बताई तो किराई तो हाथ मूछा पर पड़ गया, किरी रीसियो आंखा में झाड़ा छूटवा लगी, किरे रगत रो संसार बद गयो और घना करारा मुंडा उतर गया। मतलब जगह पे सामंत बैठा कई तो मूछा पर हाथ रख दियो और कईया को कालजो कांप हुआ लगी और कईया का मुंडा उतर गया। मतलब आ लड़ाई करनी औरंगजेब को, मतलब आगे चारुमती पढ़नी चाहिए तो औरंगजेब की सेना सागर लड़नो पड़सी क्योंकि वो भी ऐसी, तो कईया का मुंडा उतर गया, कई हिम्मत कर ली कि लड़ ले करणों का ही अब मतलब सब आप का विचार रखे कि मैं आपने बताऊं करणों का ही है जो चोड़ है बाई जी ने थे तो परण पतारो, एक जनो आग तो बोलो एक जनो क्यों करणों का ही थे तो पढ़नी जो और लड़ाई उसी जगह में देख ले आगली पाछली सोच ने बात करो, दिल्ली रा धनीशु लो लेनो है, दूजो थोड़ो सोच रो बोले, मतलब दूसरो जनो बोले कि आगली पाछली सोच रो बात करो, दिल्ली के धनियो लो लेनो लड़ाई करनी है। जा एक और बोलियो बे दिल्ली रा धनीशु कदे लड़े कोनी है कहीं गणा वे तो गणा मर जावा यूं ज्यादा कहीं, मतलब एक बोले कि दिल्ली के धनियो आगे कदी लड़े कोनी है ज्यादा कहीं मर जैसा। यो काम जाने जैसो सोरो नहीं है, सवाल लुगाई की जाति री इज्जत रो है, घर री ताकत देखनी पहला जरूरी है, शरण में आया री रक्षा करणो सबसे मोटो धर्म है। मतलब ये सब आप आपका विचार रखे राणा जी आगे। राणा जी की ई बात को जो भी नतीजो हुआ है, मरनो एक दान है आगे के पास, मतलब मरनो तो है ही कदी मरो भलाई पर लुगाई री बेनती टाल दे वो मर्द नहीं है, और नारी रो अपमान नजरा देखनो ये सबसे मोटो पाप है। मतलब लुगाई की इज्जत जावे वो पाप ही है एक तरह, जीवता जी नरक भोगनो है, करो फौज री तैयारी करो, मैं
परणवा जाऊं ला था फौज ले दिल्ली रा गेला ने रोक्या राखजो ब्याह नहीं भेजावे जतरे खबरदार बादशाह रूपनगढ़ री सीमा में पग नहीं दे पावे सलूम्बर रावत जी ने खबर भेजो फौज मूसा ही भी रो जिम्मो संभाले मतलब राणा जी वा सकलान कह देवे के थे आमना सलूम्बर का सामंत रतन सिंह जी ने संदेश भेज दियो और आप आपकी फौजा को जिम्मो संभालो और जत्ता मैं नहीं पढ़नी जो जत्ता औरंगजेब रो गेलो रोकनो है बा दिल्ली वाले फौज रूपनगढ़ में नहीं आनी चाहिए बिग बाद में पढ़नी जे बाद मैं खुद भी देख लेसु मैं युद्ध में जिस जत्ता था ने भी फौज ने रोकेड़ी राख नहीं किया भी करके अब राज सिंह जी कहीं मेवाड़ का शासक और मेवाड़ वाला की तरफ लड़ाई लड़ने चुंडावत जाया करता चुंडावत का सामंत सरदार आ वे जाया करता बाद में अब राज सिंह जी के टाइम में चुंडावत हा जगह रावल रतन सिंह जी अब एक जनो उठीने बोलियो अंदाता सलूम्बर वाला तो पंडित जी ने कालीज कराया मतलब सलूम्बर वाला चुंडावत जगह लड़िया करता एक जनो बोलियो को सलूम्बर वाला रतन सिंह जी तो काली पंडित रहा है बारे हाथा रा कंकल डोलडा नहीं खुले है मतलब बांगे हाथा का तो और कंकल डोलडा कौन खुलिया बीननी का हाथा की मेहंदी कौन उतरी और वे तो काली पंडित जी है ललाट पर गिरा गिरा घना सारा सड़ पड़ गया विचार में थोड़ी देर डूब गया धीरे धीरे ऊंची गापड़ कर घना ठिमरा सु बोलिया आपा जी जोखिम ने उठावा जा रहा बिन भी तो देखो कर्तव्य भाटा शू ज्यादा करडो है मतलब राणा जी पाछो बिन कियो क्यों आपा जकी आ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो आपनो कर्तव्य कर्म है वो भाटाऊ ज्यादा करडो है मतलब वो आपा निभानो पड़सी एक लंबी सांस खींचता राणा जी धीरे मन ही मन बोलिया अपना देश री मान मर्यादा राखवा सारू था कतरा कतरा बलिदान कीता है आखी उम्र युद्धा में रेणिया राणा जी री आंखों में पानी आ गयो मतलब बांध ध्यान पड़े हुए सलूम्बर वाला काली पंडित राया है और बे युद्ध में किया जासी तो मान के भी एक बार आंखें माइन पानी आ गयो के बाकी पीढ़ियां आज की युद्ध के माइन घना बलिदान देड़ा है राणा जी की आंखें में पानी आ गयो सलूम्बर अब आ तो बात होगी अब सलूम्बर वाला जब पंडित जेड़ा अब्बा कहानी अब शुरू है क्योंकि बा लड़ने जानो राज सिंह जी की तरफ हूँ रावल रतन सिंह जी जैसी और वे काल पंडित रहे अब बांगे जकी घर की बातें बे मेल माली बातें जकी रानी जी के सागे बे अब चालू हुआ है मैं बताऊं सलूम्बर रागढ़ में राग रंग रा फुआरा छूट रहा सरनाई में बदा हुआ बनड़ा गाइज रहा लुगारा झुमका अठीने बठीने गोटा कांगरी री ओडनिया ओड्या फिर रहा नीचे बैठी ढोलनिया मांडा में दुआ दे रही ऊपर मेल में मखमल री गादी पे मन सदरो सारो लिया रावल रतन सिंह जी बैठा कन्ने नई परणी जी बीननी हाडी जी लाल परणी तो पोसागर लाल हाथी दांत रो चूड़ो पहरे बैठा मतलब मेल का मन ढोलनिया गीत गावई राणा जी बैठा कन्ने नई परणी जेड़ी बीननी बैठी हिंगड़ू रिपोर्ट सरीका लाल होटारी जाई भी रूप री रानी रा गाला री लाली ने और गेरी कर दी अतर रा दीवारा झलमल करता चानना में कंचन सरी का रंग दोनों दोनों दमक जावे रावत जी एक तक बार सामे चौक रिया जाने मंत्रियोड़ो सांप झोला देवे मतलब रावल रतन सिंह जी हड्डी जी को रूप निरखे बिगन सामने देखे जाने जी बीन बजाओ जहाँ सांप पे झोला लेवे भी रावल रतन सिंह जी भी रानी के सामने झोला लेवे बारी तीसाई आंखें एक ही नजर में आखो रूप पी जावे ने आगता वेरी बे हड्डी जी सामने झांकिया भी नजर रो अर्थ समझन लावी लांबी केरी फंकी जैसी आंखें लाशु नीची वेगी झीणी झीणी पसीनारी बूंदा आएगी रावजीरा लुबाया नेणारो नसो चोगणो वेग्यो हुकमरी बाट में हाथ जोड़े उबी डावड़ी चतर सालाशु बारे खिमकगी बारे बैठी डावड़िया कलाड़ी उगेरी मतलब जद बे दोनों रावला रतन सिंह जी और हाडी रानी एक दूसरे का देखे भी आपका प्रेम में खो जाओ तो बारे जगह डावड़िया बैठी बे कलाड़ी उगेरी कलाड़ी गावन लगी कमला कमला कमल सरी का हता ने हाथ में ले नेणारा प्याला से सारो रस उंदा था रावत जी बोलिया हाडी जी थे माने मिल गया तिलो की सारी संपत्ति मिल गई नो निधि मिल गई अब माने की नहीं चाहिए मतलब रावल रतन सिंह जी आपकी हाडी रानी के प्रेम में खो जावा तो बेबान बोल रहे कि हाडी जी थे माने मिल गया तिलो की सारी संपत्ति नो निधि मिल गई अब माने की नहीं चाहिए पाछो उत्तर देण ने हाडी जी रा होठ आलिया पण बोल नहीं निकलिया नेणा नेण नीचा कीदा मन ही मन आनंद रा सागर में तिरवा लगे मतलब पाछो की बात को जवाब देने ने रानी जी का होठ हालिया पण बे पाछो की बोल नहीं सकिया था सरी को रतन माने मिलियो देखो मिनक तो कहीं देवता ही मारे भागा पे इस कर रहा है आओ मारे करने मतलब रावल रतन सिंह जी आपको जो प्रेम की बातें भी बताने लगे कि थे माने मिल गया आज मिनक कहीं देवता ही मार पर इसको कर रहे हैं
आनेद्रा भारसू हाडी जी री आंखें आधी मिचगी आधी मिचनी आएगी। अतराग में तो डावड़ी हाथ में परवानो लिया मायने आई, झुकर कागज नजर करियो। इतनी देर में तो बारह की दासी बाई कागज ले मायने आई। जरा रावत जी आंख काटी और कियो ओ भगत है कहीं, मतलब दे आपके प्रेम में बातें कर रहा जा बा दासी मायने आई। जा रावत जी भी कहने आंख काटी की ओई कोई टाइम में मायने आण को। खमा परी पृथ्वीनाथ उदयपुर सु सवार आयो, जरूरी हुक्म है जो तावेदार हाजिर भी क्षमा पृथ्वीनाथ उदयपुर कोई सवार है, जरूरी कागज ले रहा है। जन आई नहीं मैं को नहीं आती। परवानो बांचियो जाने अब मैं चमकता चांद पे कालो बादल आ गयो। जब वो कागज रावल रतन सिंह जी बांचो तो जाने चमकते आसमान में चांद पर कालो बादल आ गयो। झड़मड़ करता दिवलारी बाती पे कूड़ आ गयो। वह मेलारा हंसता लगा थांबा गुमसुम हुए गया। रावत जी रो मुंडो पीलो पड़ गयो, मतलब वो कागज बांचो था रावल रतन सिंह जी को मुंडो पीलो पड़ गयो। बात कहीं है हाडी जी कागज हाथ से लेता बांचो, मतलब हाडी जी को ले मन दो कहीं बात है। कालजो कट गयो नैना में करुणारी देवी जाने विराजमान वेगी। ओ अथाक ने और ओ बिजोग, मतलब जब रानी जी वो कागज बांचो तो बांगे नैना में मतलब वियोग आ गयो। क्यों एक तो इतो प्यार करने वालो, मतलब इतो प्रेम करने वालो, और ओ बीच में बिजोग ओ बंधन और काचा सूत जो टूट जा टूटवा वालो, मतलब ओ बंधन अगर इतो ये ओ तो युद्ध को पैगाम आ गयो। काचा सूत जो टूट जिसी ओ जको बंधन बंध्यो जको रावत जी बैठा रह गया जाने पाषाण री पूतली वे, मतलब रावत जी बैठा रह गया जाने पत्थर की कोई मूर्ति वे बिया संग रह गया बे। घनी देर पछ हाल्या लड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा। हाडी जी आंखें फाड़ता देखता रह गया, काना पे भरोसा नहीं हो, मतलब रावत जी है कि लड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा। जब आ बात हाडी जी सुनियो तो बाकी बन आपके काना पर भरोसा नहीं हो। नहीं मैं नहीं जाऊं थाने छोड़, कठे नहीं जाऊं। कांपता कंठा से बोल निकला कि मैं नहीं जाऊं थाने छोड़, आज जाऊं काल जाऊं। हाडी रानी संभली मारो मोह थाने जाबा नहीं दे। नेणारी कोरा में पानी भर गयो। मन तो कयो हाथ पकड़ अठे राख लियो, पण आत्मा अंतशु धक्को दियो। राजपूत अरे युद्ध मुंडो फेरे धिकार, मतलब रानी जी क्यों के मारो मन तो करे कि थाने अठी राख लियो, पण आत्मा अंतर आत्मा ये धक्को दे रही है कि राजपूत अरे युद्ध मुंडो फेरे तो धिकार है एक राजपूत पर। हाडी जी पूछो काई फरमा रिया हो, साच कह रही हूँ थाने छोड़ना मैं तो नहीं जाऊंगा। मतलब रावल रतन सिंह जी कहो कि थाने छोड़ रहा मैं तो नहीं जाऊंगा, थे की क्यों चाहे मत क्यों। हाडी जी रो तरफ जाग्यो ए शब्द आप रा मुंडो सुन रही हूँ। आज धनिया ने जन्म भूम ने आप री जरूरत है, मैं ये शब्द आपका मुंडो सुन रही हूँ। जब आज थारा जगह मेवाड़ का धनी है और थंगिया जन्म भूमि आपकी जरूरत है, आप आज आ बात कह रहे हो। अब रावत रतन सिंह जी बान पाची कहवे कि जन्म भूम रो मुंह अकेलो ही बेटो नहीं हूँ और ही गणाई है, मतलब रावल रतन सिंह जी कहवे कि मैं एकलो ही बेटो थोड़ी और गणाई है मरण वाला। मैं मारो तो आज ही ब्याह हुए, मैं आज थोड़ी जाऊं। आप चुंडा जी रा वंशज आ कायरता चुंडा उतारी तो वीरता री बातें घणी सुनी। आई जे कहीं आप लोगों री वीरता देख ली। कुलरी मर्यादा रो ध्यान है कि नहीं है। अब रानी जी वापस हिम्मत बंदा है कि मैं तो चुंडा उतारी वीरता घणी सुनी, आई है थांगी वीरता मान तो ध्यान ही नहीं। आप री सारी पीढ़ियां रणभूमि में सुती है और आप नट रहा हो इतिहास में काई नाम मंडेला। मतलब हाडी रानी बन समझा रहे हैं कि थांगी सारी पीढ़ियां रणभूमि में सुती, थांगी आ कायरता थे नट रहो। इतिहास के मान काई लिखी थी, इतिहास अरे मर्यादा री बाता थे माने काई सुनाओ। हाडी जी सब समझू कायर कोनी, मारी वीरता री बाता सुननी वे तो मारे ई खंडन पूछो, मतलब मारे वीरता री कोई बाता सुननी है तो ई मारे तलवार न पूछो। अबार मारो धर्म कर्म मान मर्यादा सब थे होगा। अबार मारो धर्म कर्म मान मर्यादा सब कुछ थे ही और कुछ को नहीं। स्वर्ग नरक की चिंता मन नहीं है, मन खाली थारी चिंता है। हाडी जी सुनियो काले अमीज नेरी बाता अमृत सु मीठी लाग रही, पण अबारू बड़बड़ता खीरा जू लाग रही। बिने याद आएगी बार हुआ जोधपुर जसवंत सिंह जी हाडी रानी री। वह भाग राया पति ने किला में कोनी घुसन दीदा, किला रा दरवाजा बंद कर दिया। भाग्योड़ा पति रो मुंडो कोनी देखो, मतलब अंगे हाडी जी का एक बुआ जी आ जका जोधपुर बनाड़ा जसवंत सिंह जी, जका जसवंत सिंह जी युद्ध के मायनो आज्या वे भाग राजा हो तो बे मतलब आपके
गढ़ में घुसने को दे, दरवाजा बंद कर दे कि मैं कायर कायर पति मतलब पांगो मुंडो को देखूं। हाडी जी री सांस जोर से चालन लगी, रगत में उबाल आई गयो। मारी चिंता मत करो, तलवार हाथ में पकड़ो, जीत आया तो अठ आनंद कराला, मर गया तो स्वर्गा में मुंह लारे लारी आऊं। हाडी जी कहवा थे मारी चिंता मत करो, युद्ध में जाओ थे, जीत आ गया तो आप अठ आनंद करसिया, नहीं तो स्वर्गा का माई थे जाओ, थाने लारे लारे मैं आऊं। कतरा कठोर हो हाडी जी थे। आर बात जब सुनी तो रावत जी पाछो कहवे कितना कठोर हो हाडी जी थे। हाडी जी रो आवेग सु मुंडो रातो वेग्यो, कायर पति ने पांत में घालने घर में घालिया राख वास्यो तो वीर पति री रांड वे जानो लाग दान चोखो है। तो मतलब कायर पति ने आपके घर में राखना ना हो तो भी अगर वीर मतलब वीर पति री रांड वे जानो चोखो है। रावत जी एक लंबी सांस लेता ललचाया, नैना सु झांक्या, मैं तो युद्ध में खेर जाऊं यूं, पण पाछा सु थारो काई वेला, थारा हथलेवारी मेहंदी नहीं सुकी। एक रावत जी लंबी सांस ले रिया, हिम्मत कर बोलिया, खेर मैं तो युद्ध में जाऊं यूं, पण थारो लारो काई घुसी, थारा हथलेवारी अभी तक मेहंदी नहीं सुकी है। हाडी जी तड़प गई, मारो काई वेला, ओल्यो बचन, आप जो लड़ाई में काम आ गया तो लारे लारे सती वे जाऊं। हाडी जी मतलब अब बात सुन जा तड़प गया और वे बोलेगी मारो काई वेला, मारो ताने बचन है, अगर थे युद्ध में काम आ गया तो मैं लारे की लारे सती वे जाऊंगी। रावत जी कूच री तैयारी पे लग गया, पण अणमण शू तैयारी करे, पण जीव हाडी जी में मतलब रावत जी कूच की युद्ध की तैयारी करे, पण वो मन है जो हाडी हाडी जी के माई ने मतलब जी लाग रही कोनी युद्ध में। घोड़ा पे सवार भी आप पाछा फिर ने झांकता जाओ, मतलब घोड़ा पर सवार हो गया आगे जाओ, पण लारे हाडी जी मेल गान देखता जावे। हाडी जी रा गोखड़ा रे नीचे घोड़ो निकलियो, मतलब हाडी जी के भी गोखड़ा के नीचे उसे तो घोड़ो निकलियो। घोड़ा री बाग खींच ली, मतलब घोड़े री लगाम खींच घोड़ा रोक लियो। ऊपर झांकिया परिणेतु पोशाक में जीरा हथलेवारी मेहंदी रो रंगी फीको पड़ियो, रंगी नहीं फीको पड़ियो। बे हाडी जी झरोकर जाली में बिजली जो चमकता दिखे, मतलब घोड़ो रोक्यो जा, बे पीछे देखे जा जकी हाडी रानी के हाथा की मेहंदी नहीं सुकी, बे झांकता दिख्या। घोड़ो रुक गयो, हजूरी ने हेलो पाड़ियो, आपके जो हजूरी भी ने हेलो पाड़ियो, जा हाडी जी कनु कोई सेनानी लिया मारे खातर, मतलब के हाडी जी ने जा मारे खातर मैं युद्ध में जा रही कोई सेनानी दो। रावत जी की आंखें गोखड़ा री जाली सु आगे नहीं डिगे, मतलब रावत जी की आंखें भी हाडी जी गोखड़ा आगे मतलब जारी नहीं है, झांक रही नहीं है। हाडी जी देखियो ओ मो और रण में जाई काई फतेह करे लगा, ओ तो मो अरे काई युद्ध में जा युद्ध जीतला, पीढ़ा रे नाम रे कालो लागवारा दिन है, उठीने तो कायर पतिरा उमीना मारी साथनिया माने सुनावेला, बठी ने चुंडावता ना उजला इतिहास पे दाग लागेला। मतलब हाडी जी बता रहे के अन ओ मारो जो मोह है, ओ मारो रूप है, ओ जान नहीं दे, अगर ए युद्ध में जासी तो ओ कायर कायर पति का मतलब ताना मारी साथनी अमन देसी और उजलो इतिहास है चुंडावता को भी पर दाग लाग जैसी। इस सगला रो कारण मैं हूं, मारो मोह ही तो सगला अनर्थ री जड़ है। माने याद आई गया बे जोत बराला बुआ जी जका आप रे हाथा सु पेट चीर औरंगजेब री फौज रे लारे युद्ध कर मरिया। मुई तो बी खानदान की बेटी हूं के जका बे बीका बुआ जी आजोद बुराला वांग बी खानदान की बेटी मैं हूं। मैं कायर कायर पति के लारे मतलब रेण ही नहीं चाहूं। अतराग में दावड़ी आई हाथ जोड़िया बोली, अंदाता आप री सेनानी मंगावे लारे ले जावा ने। जा हड्डी जी बोलिया हाँ देऊं, थोड़ी बात तलवार भेड़ा जी, मतलब मैं सेनानी देऊं बात थोड़ी तलवार मन दीजिए। तलवार म्यान सु काटता बोलिया, अंदाता मतलब रावत जी अर्ज कर दीजिए, आ सेनानी तो ले पधारो जी, में आप रो जीव है वहां आप सु पहला जा रही है, अबे आप पाछा पग मत दीजो का अंदाता आ सेनानी ले लो जकिम आप रो जीव है, आ सेनानी आप ले लो और थारी जकी रानी है बात हूं पहली जारी है, पर अब थे लारो पाछा पग मत दीजो, अब थाने युद्ध जीतनो ही है। अब केवता ही हाडी जी तो तलवार ने हाथ में काठी पकड़ आप री गाबड़ पे जोरो झटको मारियो। गाबड़ मतलब गर्दन, मतलब आ इतनी बात के रानी जी आपकी गाबड़ पर तलवार को जोर झटको मारियो। तड़ाक देता है लोया री फुहारा रे साथे माथो धम देने को जमीन पर जा पड़ गई, मतलब एक ही झटके माथो खून की बोछारा सागी जमीन पर आए पड़ गयो। जाने चांद धरती पर टूट पड़ी, जाने चांद है जो धरती पर पड़ गयो है। आ बात जकी हुई जा
बी के बाद में जो वो सेनापति हो वो आ सेनानी ले जार रावल रतन सिंह जी देव तो रावल रतन सिंह जी मतलब मन में धोखो करे कि यार अनर्थ हो गयो, बहुत बड़ी गलती होगी। पर बाद में बे आपकी जकी रानी जी की सेनानी भी केसान मतलब बाड़ा ना आपके गर्दन के माइन बांध और इतो खतरनाक युद्ध लड़ेगा औरंगजेब की सेना रूपनगढ़ की मतलब सीमाओं बारी राख दे, रोक दे, आण नहीं देवे। आ बात अब जका वो युद्ध हो जावे और राणा राज सिंह जी मेवाड़ का बे चारूमती पन्नीज भी जावे तो बे राजसमंद झील पर आपके मेल में बैठे ए आ बात चारूमती ने बतावे। राजसमंद री पहाड़ ऊपरला मेला री चांदनी पर राज सिंह जी रानी चारूमती रे साथे उबा मतलब खड़िया, नीचे निजर पड़े जतरे तालाब रो पानी पानी दिखे, ऊपर पूनम रो चांद चमक रियो मतलब नीचे तो पानी ऊपर पूनम को चांद चमके, करोड़ करोड़ रूप धारण कर चांद चमक रियो। चारूमती उछाव करुणा अरे सरवारी त्रिवेणी नैना में भरिया राणा जी ने पूछ रही हाडी जी आप रा हाथ सोई माथो आप रो काट रे सेनानी दे दी पछे मतलब बा पूछ रही के आपनो ब्याह हो गयो तो हाडी जी की आज की बात बताई कि आपके हाथ में माथो काट दे दियो। रावत जी आपो भूल गया वीरा कटिया माथा ने केसारी लटस्यू आप रे गला में बांध ली मतलब रावत जी बता रहे कर रतन सिंह जी भी के केसान मतलब बाड़ा ने आपके गर्दन में बांध ली, छाती पर बीरो मुंडो लटक तो रियो मतलब रावल रतन सिंह जी के छाती पर भी हड्डी रानी को मुंडो लटक तो रियो, जाने बारी आंखा में खून लड़ रियो वे दूजा महादेव रणभूमि में उतर आयो मतलब दूसरा महादेव के रण में उतर आयो तो खूंखार युद्ध लड़ियो। दुश्मन रा गेला रोक न उबा हो गया, एक आंगल पाछा नहीं सरक्या मतलब एक आंगल भी वे पाछा को नहीं सरक्या, दुश्मन आगे को नहीं आन दियो। कटकट रे बारा बटका बटका कर दिया, ऐशो दृश्य कदी देखियो न कदी सुनियो मतलब राज सिंह जी आपके रानी चारूमती ने बताओ कि ईशो दृश्य न तो कदी देखियो न कदी सुनियो कि एक वीर भी की मतलब पंडित जी और पंडित स्थान भी की जिकी पत्नी आपको शीश काट दे दी और वो शीश भी के गले का माइन और वो खुंकार भी की लाल आंखें के कई युद्ध लड़ियो। ईशो दृश्य न तो कदी देखियो न सुनियो, जाने महादेव भी धरती पर उतर आया। भरिया कंठा सु राणा जी सुनाए मतलब वो दुख है जो भरिया कंठा हूँ राणा जी सुनाए कि आज थे तो मारे सागा हो पण रावल रतन सिंह जी चुंडावत आज और बांगी धर्मपत्नी हड्डी रानी आज आपने बीच में कोनी पण आपनो मिलन बांगी वजिश हुई है। पछे तो पछे कहीं बाना प्रताप शू अठे मारे थे आप मारे कन्ना अठे बांगे प्रताप हुई बैठे हो। चारूमती रो माथो झुक गयो पलका आली होगी मतलब आ कहानी जब सुनी तो राज सिंह जी की जगह पत्नी है चारूमती बांगा तरा पूरी लड़ाई हुई बांकी के माथो झुक गयो और बांकी पलका आली होगी कि वास्तव का मायने एक वीर आज का कट गया और बांकी रानी बन शीश काट दे दियो।